ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक एक के लोगों का अन्य मूलांक के साथ कैसा संबंध होता है। अभी इस पर हमारे बहुत से लोगों ने कमेंट किया और मैं सभी लोगों का आप लोगों का कमेंट बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। चूँकि ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन हम विस्तार से बताएंगे कि किस मूलांक के साथ कैसा संबंध होता है, जिसमें इनका एक दूसरे के साथ व्यवहार, शादी विवाह, व्यवसाय, मित्रता, शत्रुता, ये सब बातें हम आज एक प्रकार का नया वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आप YouTube में देखेंगे तो शायद ही आपको ऐसा वीडियो मिले। चलिए हम शुरू करते हैं। तो चूंकि मूलांक एक के बारे में हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि मूलांक एक का अन्य मूलांक के लोगों के साथ कैसे संबंध होते हैं। मूलांक एक के लोगों का देखा जाए तो मूलांक एक वाले नेतृत्व करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, बल्कि कहा जाए इनको नेतृत्व करना बड़ा पसंद होता है, महत्वाकांक्षी होते हैं, इनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा होता है और हमेशा ये नेता यानी कि लीडरशिप में ये विश्वास करते हैं। चूँकि ये होते भी हैं, कर्मठ होते हैं, तो मूलांक एक के लोगों के जीवन में आप देखोगे कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिससे इनके जीवन में अन्य मूलांक के लोगों का कैसा संबंध होता है। तो सबसे पहले हम मूलांक एक के लोगों के साथ बताएंगे, इनका मूलांक एक के साथ व्यवहार कैसा होता है। देखिए, एक कहावत है कि नमक नमक से नहीं खाया जाता है। चूंकि मूलांक एक के साथ अगर कोई व्यवहार करते हैं, दोनों में नेतृत्व क्षमता बलवान होती है, दोनों के अंदर महत्वाकांक्षा होती है। इसलिए अगर एक दूसरे का ये व्यवहार में समझ के समझौता करके यानी कि एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए अगर ये कोई व्यवहार करते हैं तो इनके जीवन में सफलता मिलती है, दोनों आगे बढ़ते हैं और दोनों जो भी कार्य में एक साथ लिप्त होते हैं उस कार्य में सफलता भी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक चीज ये देखा गया है कि चूंकि दोनों का मूलांक एक है, दोनों अहंकारी अंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में अहंकारी व्यवहार को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो दोनों के बीच में अच्छे संबंध बनेंगे और दोनों का ये व्यवहार लंबे समय तक चलेगा। अब शादी की बात करते हैं। मूलांक एक की लड़की के साथ अगर शादी करता है तो इनका व्यवहार कैसा रहता है। चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि दोनों में अहम की भावना टकराव के कारण बन सकती है। दोनों एक दूसरे के अच्छे सहयोगी बन सकते हैं, अच्छी तरह एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन जहां अपने को हम ही सब कुछ है ऐसा अगर किसी के अंदर आ गया तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा मधुर नहीं रह पाता है। हाँ, ये है कि एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए अगर मूलांक एक की लड़की के साथ शादी करते हैं तो इनका जीवन अच्छा जाता है। हाँ, संतान इनके अल्प होते हैं, एक या दो संतान ही होते हैं, लेकिन जहाँ तक एक दूसरे के विचारों में अपने को टांग ना अड़ाएं यानी कि दूसरे का विरोध न करें तो इनका जीवन बहुत अच्छा रहता है। व्यवसाय। अब
अगर मूलांक एक के लोग मूलांक एक के व्यक्ति के साथ किसी तरह का व्यवसाय करते हैं, तो अब दोनों में मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम ही बड़े हैं, हम ही सब कुछ हैं। अगर ये भावना दोनों में पनपती है, तो इनका व्यवसाय में सफलता मिलने के संभव कम चांस हैं। लेकिन अगर एक दूसरे के प्रति अहंकार की भावना न रखते हुए दोनों नेतृत्व करने में विश्वास करते हैं, दोनों आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए अगर ये कोई आपस में मिलकर व्यवसाय करते हैं, तो यह व्यवसाय इनके लिए बहुत बड़ा सफलता का कारण बनेगा। मित्रता, मूलांक एक के लोग मूलांक एक के साथ इनकी मित्रता देखी जाए तो इनकी मित्रता अच्छी निभती है, बशर्ते कि मित्र की भावना से एक दूसरे का सम्मान करें, कभी अपने को बीच में घमंड ना लावें, अहंकार ना लावें, तो मूलांक एक के लोगों का मूलांक एक के साथ बहुत अच्छी मित्रता चलती है। शत्रुता, दुश्मनी, अब चूंकि मैंने आपको बताया कि ये मूलांक एक के लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं और अगर मूलांक एक का व्यक्ति मूलांक एक से टकराव की भावना में आ गया तो ये एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाए, अगर ये अपने भावनाओं से छोटी छोटी बातों पर दुश्मनी शत्रुता को दरकिनार कर दें, तो इनके जीवन में अच्छा योग बनता है। लेकिन जहाँ तक देखा गया है कि मूलांक एक के लोगों का मूलांक एक के लोगों के साथ बहुत कम शत्रुता होती है। ज़्यादातर ये एक दूसरे से यूँ कहा जाए कि किनारा कर लेते हैं। तो इस तरह से मूलांक एक के लोगों के जीवन में जहाँ अहम पैदा हुआ वहीं इनको नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि अहंकारी स्वभाव होने के कारण और दोनों को नेतृत्व करने की क्षमता होती है। इसलिए मूलांक एक के लोग मूलांक एक के साथ जहाँ भी संवेदनशील मामला हो वहाँ पर एक दूसरे का समर्थन करें तो जीवन बहुत अच्छा गुजरता है। मूलांक एक के लोगों का मूलांक दो के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। मूलांक एक का आपको मैंने बताया कि ये अपना दबदबा कायम करने के लिए ये हर कार्य करते हैं जिसमें इनका वाहवाही मिले, इनका सम्मान हो। इस बात का मूलांक एक के लोग ध्यान रखते हैं, जबकि मूलांक दो के लोग संवेदनशील होते हैं, भावनाओं को समझते हैं और खुद भी भावुक होते हैं। इसलिए अगर मूलांक एक के लोग मूलांक दो के साथ व्यवहार करते हैं और अगर एक दूसरे का चूंकि सहयोग करते हैं, भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो मूलांक दो के लोग मूलांक एक के लिए बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध होते हैं और इनका व्यवहार बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। शादी, अब चूंकि मूलांक एक के लोग मूलांक दो की लड़की से अगर शादी विवाह करते हैं, तो चूंकि दो नंबर मूलांक के जो लोग होते हैं, लड़कियां होती हैं, ये बहुत ही भावुक होती हैं और इनको अपने जीवन में भावनाओं का बड़ा महत्व होता है, जबकि मूलांक एक के लोग थोड़ा भावना में कठोर होते हैं। लेकिन अगर मूलांक एक के लोग मूलांक दो की भावनाओं को समझें, उनकी बातों को सीरियस लेना प्रारंभ करें, तो बहुत अच्छा ये जीवन साथी सिद्ध होते हैं। क्योंकि मूलांक एक वाले जहां कार्य करने में सफल, नेतृत्व क्षमता में अग्रणी होते हैं, वहीं मूलांक दो की जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं,
ये हर प्रकार के इनकी सहयोगी होती हैं, इनके कार्य में हमेशा आगे बढ़ने का प्रेरणा देती हैं। इस तरह से मूलांक 1 के लोग मूलांक 2 की लड़की के साथ अगर शादी करते हैं, तो इनका जीवन बहुत अच्छा जाता है और इनको अच्छी संतानें भी होती हैं। व्यवसाय। अब मूलांक 1 के लोग अगर मूलांक 2 के साथ व्यवसाय करते हैं, तो अब चूंकि मूलांक 2 के लोग रचनात्मक सहयोग हमेशा करते हैं, मूलांक 1 के लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कार्य में जिद नहीं पकड़ना चाहिए। आप मूलांक 2 के साथ उनकी भावनाओं का सहयोग करते हुए और उनकी जो भी सलाह है उसको मानते हुए आप आपस में अगर व्यापार बिजनेस करते हैं तो बहुत सफल होते हैं। और चूंकि मूलांक 1 वाले नेतृत्व करने में सफल होते हैं और मूलांक 2 वाले इनके नेतृत्व की सहायता करते हैं, इसलिए इनको व्यापार बिजनेस में अत्यधिक सफलता मिलती है। इस प्रकार मूलांक 1 के लोग मूलांक 2 के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार व्यवसाय करते हैं, साझेदारी करते हैं, तो बहुत सफल होते हैं। मित्रता। मूलांक 1 के लोग मूलांक 2 के साथ बहुत अच्छी मित्रता होती है और ये मित्रता लंबे समय तक चलती भी है। एक दूसरे का, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि मूलांक 2 वाले थोड़ा भावुक होते हैं, इनकी भावनाओं का कद्र मूलांक 1 वाले करते हैं और इस तरह से मूलांक 1 का मूलांक 2 के लोगों के साथ बहुत अच्छी मित्रता चलती है। शत्रुता। मूलांक 1 के लोग अगर मूलांक 2 के लोगों से किसी भी तरह का झगड़ा, शत्रुता, दुश्मनी हो जाती है, तो चूंकि मूलांक 2 के लोग कठोर होते नहीं हैं, ये बड़े नरम दिल के होते हैं, लेकिन जिद्दी स्वभाव का मूलांक 1 होने के कारण अगर दोनों में वैचारिक मतभेद हो जाता है, तो एक दूसरे से टकराव बढ़ने की संभावना जरूर होती है। लेकिन ये बात भी देखा गया है कि मूलांक 1 का मूलांक 2 के साथ शत्रुता न के बराबर होती है। चूंकि मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, भावनात्मक होता है, संवेदनशील होता है, इसलिए मूलांक 2 के लोग बहुत कम ही मूलांक 1 के साथ शत्रुता करते हैं। मूलांक 3। अब मूलांक 1 के लोगों का मूलांक 3 के लोगों के साथ कैसा संबंध होता है, इस बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो चूंकि मूलांक 3 के लोग जो होते हैं, ये भी बड़े ज्ञानी होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, पढ़ने लिखने बातचीत करने में होशियार होते हैं, थोड़ा अहंकारी होते हैं। लेकिन जब मूलांक 1 के लोग मूलांक 3 के साथ किसी भी प्रकार के व्यवहार करते हैं, तो ये व्यवहार इनके जीवन में सफलता का बहुत ऊंचाई तक ये सफल होते हैं। ये जिस क्षेत्र में अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, निश्चित तौर पे इनका कार्य में सफलता होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेरक होते हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि मूलांक 3 के लोग ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, समय पर निर्णय लेना इनकी विशेषता होती है और अगर इनका मूलांक 1 के साथ व्यवहार हो जाए, संबंध बन जाए, तो ये एक दूसरे के लिए हर तरह से पूरक होते हैं और जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। शादी विवाह। अब मूलांक 1 के लोग अगर मूलांक 3 की लड़की से शादी करते हैं, तो यह इनके जीवन में एक सफलता का बहुत बड़ा योग होता है। हाँ, यह बात जरूर है कि मूलांक 3 के लोग हर बात को स्पष्ट सुनना, कहना पसंद करते हैं, जबकि मूलांक 1 के लोग मन में आया तो बात कहेंगे, नहीं मन में आया तो नहीं कहेंगे। वो हमेशा अपना ही दबदबा कायम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन
अगर मूलांक 3 की लड़की मूलांक 1 के साथ शादी करती है तो इन दोनों के बीच में कभी-कभी जरूर वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हैं, लेकिन आगे चलकर इनका जीवन सफल होता है। इनकी जो संतानें होती हैं वो बहुत ही सुंदर, विद्वान और बहुत विख्यात होती हैं। इस प्रकार से आप देखोगे कि मूलांक 1 के व्यक्ति का मूलांक 3 की लड़की के साथ अगर शादी विवाह होती है तो इनके जीवन में बहुत आगे बढ़ने का योग बनता है। व्यवसाय। अब मूलांक 1 के लोग अगर मूलांक 3 के साथ किसी तरह का व्यापार बिजनेस करते हैं तो बहुत सफल होते हैं। इनकी ये जोड़ी एक प्रकार से विशेष सफलता का घोतक होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने वाले, एक दूसरे का हर प्रकार से सहयोग करने वाले होते हैं। हाँ, यह है कि अहंकार दोनों के अंदर होता है, लेकिन अगर ये आपस में अहंकार को आगे ना बढ़ने दें, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए कार्य करें तो इनके कार्य में बहुत सफलता प्राप्त होती है। मित्रता। मूलांक 1 के लोगों का मूलांक 3 के साथ बहुत अच्छी मित्रता होती है और इनकी मित्रता हर प्रकार से हर क्षेत्र में सफलता का कारण बनती है। शत्रुता। अब अगर मूलांक 1 के लोग मूलांक 3 के साथ किसी भी प्रकार की शत्रुता करते हैं तो निश्चित तौर पे मूलांक 1 को मूलांक 3 वाले अच्छी सबक सिखाते हैं। वैसे तो ये कहा गया है कि मूलांक 1 के लोग कभी अपना हार नहीं मानते और जिस काम में जिस बात पे ये जिद पे अड़ जाते हैं ये कभी उससे पीछे नहीं हटना चाहते हैं, जानते हैं। लेकिन मूलांक 3 वाले वक्त के साथ बदलना जानते हैं और किस तरह मूलांक 1 की को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसमें मूलांक 3 वाले कुछ हद तक सफल होते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि मूलांक 1 का मूलांक 3 के साथ बहुत कम ही शत्रुता पाई जाती है। मूलांक 4 वाले अनुशासित और मेहनती होते हैं। अब चूंकि मूलांक 1 का मूलांक 4 के लोगों के साथ थोड़े व्यवहार अच्छे नहीं माने जाते हैं। वैसे भी कहा गया है कि ज्योतिष कुंडली में कि सूर्य और राहु एक दूसरे के लिए ग्रहण का कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार से चूंकि मूलांक 4 का स्वामी राहु होता है और एक प्रकार से देखा जाए तो मूलांक 1 का मूलांक 4 के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता है। कारण क्या है कि दोनों के विचार बहुत कम मिलते हैं। शादी। मूलांक 1 के जो लोग होते हैं ये थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं और मूलांक 4 के लोग भी कठोर होते हैं। वो जो निर्णय ले लेते हैं उस निर्णय में परिवर्तन नहीं करते हैं। इस प्रकार से मूलांक 1 के लोग मूलांक 4 की लड़की से अगर शादी करते हैं तो दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा ये बहुत अच्छा और शुभ नहीं माना जाता है। व्यवसाय। आप देखोगे कि मूलांक 1 का मूलांक 4 के लोगों के साथ सामान्य व्यवसाय होता है। बहुत डीपली व्यवसाय इनका आपस में नहीं होता है, क्योंकि दोनों अपने अपने जिद पे अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं, जिससे इनका व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलती है। शत्रुता। कभी कभी मूलांक 1 के लोग मूलांक 4 के साथ अगर शत्रुता कर लेते हैं तो चूंकि मूलांक 4 के लोग भी अपने जिद्दी स्वभाव के कारण और मूलांक 1 के लोग अपने महत्वाकांक्षा के कारण ये गंभीर परिणाम मिल सकता है। अब मूलांक 1 को मूलांक 4 के लोगों से जितना हो सके या मूलांक 4 के लोगों को मूलांक 1 के लोगों से शत्रुता से बचनी चाहिए, अन्यथा दोनों विनाश की तरफ आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे मूलांक 1 का मूलांक 5 के लोगों के साथ कैसा संबंध होता है। चूंकि मूलांक 5 का स्वामी बुध होता है, बुध के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही लचीला और बुद्धिमान ग्रह होता है। जन्म कुंडली में सूर्य और बुध यानी 1 नंबर और 5 नंबर अगर कहीं एक साथ हो जाएं तो एक बुधा आदित्य राज योग बनता है। ठीक इसी प्रकार से अंक कुंडली में मूलांक 1 के लोगों का मूलांक 5 के लोगों के साथ जो व्यवहार होता है ये बहुत ही दोस्ताना होता है, एक दूसरे के सपोर्टर होते हैं। क्योंकि 5 नंबर यानी मूलांक 5 के लोग बहुत मीठा बोलने वाले समझदार होते हैं, इसलिए इनके जीवन में जो व्यवहार एक बार शुरू होता है ये लंबे समय तक चलता रहता है। शादी, मूलांक 1 के लोग अगर मूलांक 5 की लड़की के साथ शादी करते हैं तो इनके जीवन में बहुत अच्छी योग सफलता भी मिलती है, बड़े होनहार इनके संतान भी होते हैं। हाँ, यह है कि इनको कन्या अवश्य होती है, पुत्र भी होता है और इनकी कन्या बड़ी समझदार होती है। तो इस तरह से अगर मूलांक 1 के लोग मूलांक 5 की लड़की के साथ शादी करते हैं तो इनका जीवन बहुत सुंदर और सुखमय व्यतीत होता है। मूलांक 5 के लोग अगर अपने जीवन में मूलांक 1 के साथ दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं, तो बहुत ही इनका स्नेहपूर्ण सामाजिक दोस्ती होती है। लोग इनकी मित्रता की प्रशंसा करते हैं और आगे चलकर ये दोनों अपने पक्के मित्र होते हैं जो लंबे समय तक इनकी मित्रता चलती रहती है। शत्रुता, मूलांक 5 के लोग सीधे साधे होते हैं, बहुत कठोर निर्णय नहीं लेते हैं। इस तरह से मूलांक 1 के लोगों के साथ इनकी बहुत कम शत्रुता देखी जाती है और अगर शत्रुता हो भी जाए तो बहुत जल्द ही वो समाप्त भी हो जाती है। अब हम आज आपसे बात करेंगे मूलांक 1 का मूलांक 6 के लोगों के साथ कैसे संबंध होते हैं। मूलांक 6 का स्वामी शुक्र होता है जो सौम्य आकर्षक ग्रह होता है। इसके प्रभाव से अच्छे अच्छे ग्रह इसके आकर्षण में आते हैं। क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और व्यवहार कुशल होता है, इसलिए मूलांक 1 के लोग अगर मूलांक 6 के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो इनका बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार होता है। दोनों अपने व्यवहार के कारण लंबे समय तक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। शादी विवाह, मूलांक 6 के जो लोग होते हैं ये बहुत ही प्यार से रहने वाले, प्रेम से रहने वाले, स्नेह करने वाले होते हैं। मूलांक 1 के लोग जरूर थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं, लेकिन मूलांक 6 के व्यवहार के कारण ये अपना जिद त्याग देते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो मूलांक 1 के लोगों का मूलांक 6 की लड़की से शादी करने से जीवन अच्छा और सफल होता है। मित्रता, मूलांक 1 के लोग अगर मूलांक 6 के लोगों के साथ किसी भी तरह की मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो इनका बहुत ही मित्रवत दोस्ती होती है, लंबे समय तक इनका दोस्ती रहती है और सामाजिक क्षेत्र में भी इनकी दोस्ती की लोग दाद देते हैं। शत्रुता, अब चूंकि मूलांक 6 के लोग बड़े सौम्य, सीधे साधे, भोले होते हैं, इनको ज़्यादा शत्रुता करने की आदत नहीं होती है, इसलिए मूलांक 6 के लोग मूलांक 1 से अधिक शत्रुता नहीं रखते हैं और अगर शत्रुता हुई भी तो ये लंबे समय तक शत्रुता नहीं चलती है, बल्कि एक समझौतावादी बातचीत व्यवहार से इनकी शत्रुता समाप्त हो जाती है। अब हम आप लोगों से बात करेंगे
मूलांक 7 के लोगों का मूलांक 1 के साथ कैसे संबंध होते हैं। मूलांक 1 लोगों का मूलांक 7 के साथ व्यवहार के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और गंभीर स्वभाव मूलांक 7 के लोगों का होने के कारण मूलांक 1 के लोग अगर अपने जिद छोड़ दें और उनका सम्मान करें तो ये अच्छे समय तक इनकी व्यवहार में सफलता मिल सकती है। हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर मूलांक 1 के लोग मूलांक 7 के साथ शादी विवाह करते हैं तो चूंकि मूलांक 1 के लोगों को मैंने बताया कि ये बड़े गहरे आध्यात्मिक लड़कियां होती हैं और मूलांक 1 के लोग थोड़ा कठोर स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर मूलांक 1 के लोग मूलांक 7 की लड़कियों के सम्मान के साथ उनका भी आदर करना सीख लें तो ये दोनों की दोस्ती शादी विवाह अच्छी जा सकती है। मित्रता। अब चूंकि मित्रता के बारे में मूलांक 1 और मूलांक 7 का स्वामी चूंकि केतु होता है तो मूलांक 7 के लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं, साथ ही ये बड़े बौद्धिक बुद्धिमान होते हैं। और यहाँ पर मूलांक 1 के लोगों के साथ अगर मूलांक 7 का किसी भी तरह की मित्रता बनती है तो ये मित्रता भी इनके लिए बड़ी अच्छी रहेगी। आगे चल करके ये दोनों अपने क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। शत्रुता के मामले में देखा जाए तो अगर एक दूसरे से किसी बात पर मतभेद हो जाए तो इनकी शत्रुता महंगी पड़ती है, बड़े गंभीर परिणाम होते हैं। इसलिए मूलांक 1 के लोगों को मूलांक 7 के लोगों के साथ शत्रुता से बचना चाहिए। मूलांक 8 के जो लोग होते हैं ये बहुत ही गंभीर और अनुशासित होते हैं, जबकि मूलांक 1 के लोग स्वतंत्र दबदबा कायम करने वाले और हमेशा अपना ही विजय देखने वाले चाहने वाले होते हैं। अब चूंकि जन्म कुंडली में भी आपने देखा होगा कि जहां सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाते हैं कुंडली में पितृदोष माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से अंक कुंडली में भी हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये दोनों अनुशासित रहकर एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे का व्यवहार का सम्मान करते हैं तो इनकी अच्छी दोस्ती जा सकती है। शादी। अब चूंकि मूलांक 8 के जो लोग होते हैं ये अपने, वैसे तो ये मूलांक 8 के लोग स्वार्थी भी होते हैं, अपने काम के प्रति अपने लगाव के प्रति इनका बहुत आकर्षण होता है। लेकिन अगर मूलांक 1 का व्यक्ति मूलांक 8 की लड़की से शादी करना चाहता है तो मूलांक 1 के लोगों को बहुत ही धैर्य और समझदारी का परिचय देना चाहिए। मूलांक 8 की लड़की के साथ भी इनको उसी तरह सम्मान करना चाहिए जैसा कि ये मूलांक 8 की लड़की मूलांक 1 का सम्मान करती है, तो ये शादी लंबे समय तक चल सकती है, यानी कि ये जीवन पर्यंत आपकी शादी विवाह जा सकती है। चूंकि मूलांक 8 का स्वामी शनि होता है। अब शनि के बारे में आप जानते हैं कि शनि शनै शनै चलता है। एक राशि में जहां ये 2.5 साल रहता है वहीं सूर्य यानी मूलांक 1 का स्वामी सूर्य एक राशि में सिर्फ 1 महीना रहता है। तो यह शादी विवाह के मामले में देखा जाता है कि ये तेज चलने वाले, ये धीम चलने वाले, तो इस तरह से इनके कार्यों में भी थोड़ा पारिवारिक मतभेद आ जाते हैं। लेकिन अगर मूलांक 1 के लोग समझदारी से कार्य लें तो ये शादी सफल हो सकती है। व्यवसाय। अब मूलांक 8 के लोग अगर मूलांक 8 के मूलांक 1 के लोग मूलांक 8 की
लोगों के साथ व्यापार व्यवसाय करते हैं, वैसे तो ये देखा गया है कि अगर दोनों अपने अपने क्षेत्र में अनुशासन से कार्य करें तो इनको अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही इनको आपस में टकराव से बचना चाहिए। शत्रुता, मूलांक 1 के लोग मूलांक 8 के साथ अगर शत्रुता हो जाती है तो ये बहुत लंबी शत्रुता चलती है और इसके हमेशा गंभीर परिणाम आते हैं। मूलांक 9, अब चूंकि मूलांक 1 के लोगों का मूलांक 9 के साथ कैसा व्यवहार होता है इस बारे में हम आप बताएंगे कि मूलांक 9 के जो लोग होते हैं बड़े जोशीले होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और जिद्दी होते हैं। अब चूंकि मूलांक 1 के लोग भी थोड़ा जिद्दी होते हैं, अहंकारी होते हैं, हमेशा नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार के साथ रहकर कोई भी कार्य करते हैं तो ये इनका व्यवहार सामाजिक क्षेत्र के लिए बड़ा उत, उत, आगे ले जाने वाला होता है और इनके जीवन में अत्यधिक सफलता भी प्राप्त होती है। शादी विवाह, अब शादी विवाह के मामले में देखा जाए तो चूंकि अगर मूलांक 1 के लोग जिद्दी होते हैं, मूलांक 9 के लोग भी जिद्दी होते हैं, लेकिन अगर ये एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे से अहंकार से बचें तो इनकी शादी विवाह अच्छी जाती है और इनके बच्चे संतान भी बहुत ही जोशीले और शक्तिशाली पैदा होते हैं। आप देखोगे कि मूलांक 1 के लोग मूलांक 9 के साथ अगर मित्रता करते हैं तो इनकी मित्रता बड़ा ही जोशीला, उत्साहवर्धक होता है और ये लंबे समय तक इन दोनों की दोस्ती चलती है। शत्रुता के मामले में देखा जाए तो मूलांक 1 के लोग अगर मूलांक 9 के लोगों से शत्रुता करते हैं तो इनका एक ही कारण है कि जिद और गुस्सा इनके जीवन के लिए बहुत बड़ा टकराव बन सकता है। इसलिए दोनों को अपने जिद और गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए जिससे कि इनकी शत्रुता लंबा ना चल सके। अब यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा मूलांक 1 के लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि अगर मूलांक 1 के लोग दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सीखें, दूसरों का भी आदर करना जान जाएं और ये व्यवहार में दूसरे से कठोर व्यवहार न करें, जिद न करें, तो मूलांक 1 के लोग लगभग सभी मूलांक के लोगों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं, जीवन में बहुत सफल हो सकते हैं। और जिस तरह मूलांक 1 का स्वामी सूर्य ग्रहों का राजा है, इसी तरह मूलांक 1 के लोग भी अपने क्षेत्र में, समाज में, परिवार में सबसे मुखिया और सबसे आदर सम्मान प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 1 के लोगों का अन्य मूलांक के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है इस बारे में बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलें। साथ ही मेरा एक और चैनल है, आप और आपका भविष्य, उस चैनल पर भी आप अपने जन्म कुंडली के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम आपको इसी प्रकार से मूलांक 2, 3 और मूलांक 9 तक के लोगों का विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।